और फिर से आपका स्वागत है अपने इस चैनल पे। और यहाँ पर आपने देखा होगा बीच में वीडियो थोड़ा सा अपलोड नहीं हो पाए थे पिछले 2 महीने से। कुछ अपनी समस्याओं के कारण ही मैं थोड़ा सा इसमें विलम्ब हुआ। समस्याएं लगातार चलते रहती हैं, जीवन ही समस्याओं का नाम है और एक संघर्ष है हर कड़ी पर, जो कि यहाँ पर पीआरटी भर्ती में भी साथियों आपको देखने को आ रहा है ना। और यहाँ पर जो हमारे इसमें एनएवएस जिलेट के लिए सम्मानित हैं, महत्वपूर्ण हैं एनएवएस के जो अध्यक्ष महोदय सम्मानित श्री नंदन सिंह बोरा जी, जो इनका जो योगदान है वो अविस्मरणीय योगदान है साथियों। ये किसी से छिपा नहीं है और अमिट योगदान है, कभी ना मिटने वाला योगदान है एनएवएस के साथियों के लिए, डीएलएड के लिए। यहाँ पर इनके जो प्रयास हैं और इनकी जो अपनी इन्होंने इसको बुद्धिमत्ता के साथ जिस मुकाम तक आज पहुँचाया है, वो शायद ही अन्य किसी साथी के मतलब कर पाए, अन्य कोई साथी इस चीज़ को कर पाता है ना। तो अविस्मरणीय योगदान है, साथ में अमिट भी है, ये कभी न मिटने वाला योगदान है साथियों। खैर ये, और दूसरी बात ये इन्हीं के प्रयासों से जो पीआरटी भर्ती में अब जो सरकार का रुख है, सरकार ने जो गंभीरता अब दिखाई है। अन्यथा जो आपने देखा अभी जिस प्रकार से समाचार पत्रों में आ रहा था लगातार कि स्टे हो गया है और इसको भर्ती बीएड के पक्ष में आ गया है, या जो भी बातें न्यूज़पेपर में आई थी फ़िलहाल उन पे चर्चा करना तो अभी उचित नहीं रहेगा। लेकिन सरकार ने इस गंभीरता को समझा कि ऐसा कोई आदेश नहीं है, और यह गंभीरता भी जो सरकार ने दिखाई है वो उसके पीछे भी हमारे जो माननीय अध्यक्ष हैं उन्हीं की एक जो अविस्मरणीय योगदान है, जो बिल्कुल अमिट है, उसी का परिणाम है यह गंभीरता सरकार का जो सरकार ने दिखाई है फ़िलहाल। ठीक है, और हालांकि यह गंभीरता सरकार को पूर्व से हमें क्या थी, वांछित थी, जो कि सरकार ने नहीं दिखाई। और माननीय अध्यक्ष महोदय जो यहाँ पर लगातार मुख्यमंत्री महोदय से भी मुलाकात की थी और वहाँ पर भी यह बात पहुँची थी, फाइल भी वहाँ गई थी। तो उसी का ये सब परिणाम है कि सरकार ने इसको अब गंभीरता से लेना शुरू कर दिया है। ठीक है, तो चैनल में पहली बार है, चैनल जो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबाना ना भूलना, जिससे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा साथियों, और वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप नहीं करना है। तो फिलहाल यहाँ पर आप समझ सकते हैं, और वह एक व्यक्ति केवल जो एनएवएस जिलेट में हैं जिन्होंने आज एनएवएस को इस मुकाम तक पहुँचाया है, और वो हमेशा ही एक अमिट यहाँ पर रहेंगे एनएवएस जिलेट के लिए। हमेशा ही एनएवएस जिलेट की कभी बात उत्तराखंड या देश के लिए आएगी तो सर्वप्रथम नाम माननीय जो हमारे सम्मानित अध्यक्ष महोदय हैं उनका निश्चित ही सभी को याद आएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो सरकार की गंभीरता है उसको आप देखेंगे अगले जो नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं। बेसिक भर्ती पर कोर्ट के फैसले के बाद ही निर्णय, सरकार ने कहा इस बात को। हालांकि ये 1-2 दिन हो चुका है, लेकिन इसकी गंभीरता को समझने के लिए ये 2 दिन की बात नहीं है, ये आज भी इसकी गंभीरता पूरी तरह से दिखा रहा है कि एनएस जिलेट विवाद की वजह से जो बेसिक शिक्षा सरकार फिलहाल शुरू नहीं करेगी, क्योंकि सरकार अब समझ चुकी है काम आसान नहीं है। जैसा कि पूर्व में जो शिक्षा मंत्री जैसे श्री अरविंद पांडे जी ने जो कार्य किया था, और अभी जो वर्तमान शिक्षा मंत्री जी हैं वह जो कार्य कर रहे थे, तो गंभीरता को, ये तो क्योंकि विभाग है एक, लेकिन अब सरकार एक्शन में है। सरकार का मतलब कुछ अन्य होता है, और विभाग का मतलब एक पर्टिकुलर विभाग का मंत्री है, वो उस निर्णय को देखता है और उनसे ऊपर सरकार होती है जो कि सभी को मिलके बनती है। तो अब इस समय सरकार हरकत में है, ना कि पर्टिकुलर शिक्षा विभाग के शिक्षा मंत्री, क्योंकि शिक्षा मंत्री को कई बार पूर्व में इस बात को रखा गया था, लेकिन शिक्षा मंत्री शायद ना समझ पाए अच्छे से, ऐसा देखने में आया था। तो यहाँ पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ये जो है कह रहे रोक लगा चुका है। सरकार ने इस मामले को अंतिम फैसला आने तक इंतजार करने का निर्णय किया है। शिक्षा सचिव ने इस बात की पुष्टि भी की है।
हालांकि इन्होंने क्या है, न्याय विभाग से राय मांगी थी और न्याय विभाग वही रटा रटाया पुराना था कि शुरू करने की उन्होंने राय दे दी थी, क्योंकि न्याय विभाग में भी इतना विवेक देखने को नहीं आ रहा है कि इसकी गंभीरता क्या होगी। न्याय विभाग भी किस तरह कार्य करता है ये भी हमारी फिलहाल हम आम जनमानस की सोच से तो परे है। ठीक है, न्याय विभाग क्योंकि अब वो सरकार अपना शिक्षा विभाग का न्याय विभाग है। सुप्रीम कोर्ट ने एनएस जिलर को शामिल करने का फैसला वाला था, तो इस वक्त की जाने वाली नियुक्तियां भी नया सरदर्द बन सकती हैं। बिल्कुल सरकार ने इसकी गंभीरता को समझा है, लिहाजा भर्तियों को रोक कर रखने बेहतर होगा। मालूम हो एनएस जेलर अन्य खुद व्यक्ति नौकरी पाने में वर्तमान शिक्षा में शामिल करने की मांग कर रहे हैं। फिलहाल और ज़्यादा वक्त नहीं है, अभी 10 डेज है यहाँ पर, तो फैसला हो ही जाना है। अच्छी बहस भी होनी है, पक्ष विपक्ष सभी पे चर्चा होनी है। तो ये फ़िलहाल यहाँ पर एक वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। न्यूज़ तो थोड़ा सा है, लेकिन इसमें इसकी गंभीरता को समझने के लिए यह वीडियो यहाँ पर लाया गया हुआ हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगली अपडेट के साथ। धन्यवाद।